जुल्फ़िकार साहब, क्या फैसला देख रहे हैं अगर जुमेरात को आता है, किस जानिब आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? देखें, फैसले पर तो शायद हम कोई कंक्लूजन हम ड्रा ना कर सकें, लेकिन अपनी दानिश के मुताबिक जो चीज़ें आपके फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा, जो ये अदालत में शायद इस तरह सेटिस्फाई कर भी नहीं सके अदालत को। आप अगर उसकी प्रोसीडिंग्स देखें जो अखबारात में आज छपी हुई हैं, जो आज वाली जो हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आई हैं, अभी तक वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके। बल्कि सलमान से वो आपके जो सिद्दीकी, फैसल सिद्दीकी ने तो इस चीज़ को माना कि हाँ गलतियाँ हुई हैं। अब जब गलतियाँ हुई हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है लगारी साहब ने कि जब एक फहरिस्त जो सुन्नी इत्तेहाद का हेड है, जो उसका सरबराह है, जो पार्टी का हेड है, वो भी उन आज़ाद अरकान में से वो फहरिस्तों में शामिल हो जाता है जो बैरिस्टर गौर जिसको जो है वो जारी करते हैं, और फिर सब मिल के फिर उन सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। अब यही सारी बातें थी। और फिर दूसरा एक और नुक्ता जो है, उन्होंने कहा कि जी आपने फहरिस्तें नहीं जमा कराई। बोला जमा कराई थी लेकिन लेट जमा कराई थी। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किल होगी। और अब नुक्ता कहीं नहीं निकल रहा। अगर आप देखें, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर आप ये देखें कि इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुझे याद पड़ रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने शायद ये पूछा कि आपकी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आपकी तो कोई ख़वातीन और आपका वो मेंबर बन ही नहीं सकता। उससे पूछा फैसल सिद्दीकी से, गैर मुस्लिम। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो ख़वातीन पर कोई शर्त नहीं है, अलबत्ता गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। अब आप ये देखें, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमें आप सीटें जो है दे दें, और माइनॉरिटी का मेंबर आपकी गुंजाइश ही नहीं है, मंशूर में है ही नहीं कि आप उसको माइनॉरिटी को, नॉन मुस्लिम को अपना मेंबर बनाएं। तो फिर कहाँ से, मतलब ये देखें। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर सियासी कोई मसालत पसंदी की बुनियाद पर कोई फैसले नहीं है कि आप उनको इस दफ़ा हालात का तकाजा ये है कि उनको सीटें दे दी जाएं, और उनको वो तो आपकी पार्टी चीख रही है इसी पर। लेकिन आपने वो बार बार तमाम जजेस इस बात पर बज़िद हैं और कह भी रहे हैं। बज़िद क्या है, बल्कि उन्होंने यही देखना है कि हमने आइन को देखना है, कानून को देखना है। अब इस तमाम उस पर अगर आप उसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। अलबत्ता एक और नई बहस ज़रूर छिड़ जाएगी कि फिर ये मिलेंगे किसको, ये सीटें किस तरह बांट दी जाएं, क्या वो छोड़ दी जाएं, उसको आप असेंबली को इनकम्प्लीट रहने दिया जाए। अगर असेंबली इनकम्प्लीट रहती हैं तो फिर सेनेट के इलेक्शन पे उसके असरात पड़ते हैं, सूबाई असेंबली पर पड़ता है, तो काफी उसमें होगा। ये उसको मेरे ख्याल में तय करना पड़ेगा कि इसको या वंस फॉर ऑल कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।